Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. चलिए, तो हम लोग को ये एलोकेशन करना था, है ना? Yes, sir. ऑलराइट। तो चलिए, इसके लिए पहले एक टेबल तो बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना, एलोकेशन का। ठीक है, Yes, sir. तो देख लेते हैं डेटाबेस। सर रजिस्टर हाँ, जहाँ पे हो रहा है वहीं पे मतलब एलोकेशन का कॉलम नहीं बन जाएगा? नहीं वहां एलोकेशन पे। का अच्छा ठीक सॉरी है, रो। चलिए समझाता हूँ, इसको समझाता हूँ। ठीक है, क्यों हम यस लोग वो सर। कर रहे हैं। जैसे देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने ये बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है ना रूम एलोकेशन का। यस सर। ठीक है, तो अब क्यों बनाया था हम यस लोगों सर। ने, देखिए ना इसको। ठीक है, तो यस सर। अभी एक काम करते हैं, मेरे पास PHP माई एडमिन भी है। ठीक है, वहां पे शायद मुझे इसका स्कीमा दिख जाएगा ना। ठीक है, तो स्कीमा भी दिखाने की यस कोशिश सर। करता हूँ मैं। PHP माई एडमिन ये रहा। देखिए, GUI टूल्स का भी अपना इंपॉर्टेंस रहता है एक्चुअली, है ना। ठीक है, अच्छा पहले तो इससे देखता हूँ इससे लॉगिन होता है कि नहीं होता है। 2201 हो गया, इससे भी लॉगिन। तो देखिए, अब वो जो हम लोग देख रहे थे ये, और देखिए सेम मैसेज यहाँ पे भी आया है ना। मतलब देखिए, वो जो आप काम कर रहे हैं ना, ये पासवर्ड का जैसे हम लोग भी लॉगिन करते हैं तो ये मैसेज आता है। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे भी। और ये इसका नाम PHP माई एडमिन इसलिए दिया हुआ है ना। ठीक है, कि देखिए है तो असल में माई एसक्यूएल को एडमिन करने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको आप एडमिनिस्ट्रेट कर यस। सकते हैं, बट ये एंटायरली डेवलप हुआ है PHP से। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया PHP बट माई सर, एडमिन, है ना। तो सर आपकी हाँ आवाज़ बोलिए, नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ, हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है सर मृत्युंजय? नहीं सर, आप रिपीट कर दो, आपकी आवाज़ सर नहीं आ रही थी सर। अच्छा, अभी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, अभी आ रहा है सर। अच्छा चलिए, ठीक है। तो जैसे वही हम बोल रहे थे कि ये जो है ये इसका माई एसक्यूएल का GUI टूल है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, यस सर। तो इसका नाम जो दिया गया PHP माई एडमिन। ठीक है, इसलिए दिया गया बिकॉज माई तो आ गया माई एसक्यूएल से। ठीक है, एडमिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ये एडमिन पैनल है ना। एंड PHP से बना हुआ है ये कम्प्लीटली। ठीक है, दैट इज वाई। ठीक है, ये PHP माई एडमिन है ना। बहुत लोग नहीं समझ में आया, बहुत लोगों नहीं समझ में आता क्यों PHP माई एडमिन नाम दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए यस यहाँ सर। पे जो पहला पेज खुला भी वो क्या खुला, index.php है ना। ठीक है, यस सर। index.php खुला है यहाँ पे। ऑल राइट, एनीवेज, तो अभी देखिए ये सब मतलब इस यूजर का ये सब स्कीमा है। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है ये हॉस्टल वाला हमारा। या एक काम करते हैं, इसका स्कीमा डायग्राम निकालने की कोशिश करते हैं। ये मेरे ख्याल से, अच्छा एक बार इसे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। एंड देन कहाँ से था ये, मोर में जाते हैं। ठीक है, हाँ डिजाइनर ये रहा। तो ये देखिए ना, तो ये देखिए ये हमारा स्कीमा डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से। देखिए, यस सर।
तो ये चाहने से जब प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो अब देखिए ये वाला बेचारा अलग है टेबल, ठीक है, तो ऐसा नॉर्मली होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इसको अभी तक हम लोगों ने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया इसीलिए ये अलोन है, ठीक है, बाकी सब रिलेटेड है देखिए किसी न किस तरीके से ना, ठीक है। तो देखिए हॉस्टलर और देखिए ना, तो अब देखिए वो जो हम लोग रूम एलोकेशन कर रहे हैं उसको हम लोग रूम में या रूम डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं डाल सकते बिकॉज, ठीक है, ये एक तरह से मतलब इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब ये रूम और एलोकेशन, ठीक है, इसमें एक ये इन मतलब ये जो रूम और एलोकेशन ये इन दोनों के बीच का एक तरह से रिलेशनशिप भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर हम लोग इसको इस टेबल में दिखाएंगे या इसको इस टेबल में दिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हॉस्टलर जो है हो सकता है कि मतलब जितना दिन वो रह रहा है वहां पे हॉस्टल में उसको सेम रूम नहीं मिले, जैसे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, कोई और रूम मिला, सेकेंड ईयर में कोई और रूम मिला, थर्ड ईयर में कोई और रूम मिला, हो सकता है ना कभी भी ये। यस तो सर। अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे जो ये रूम नंबर होगा वो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन का पहला ही रूल है जिसमें बोला जाता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपको टेबल में नहीं रखना है, तो ऑब्वियसली आपको टेबल स्प्लिट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। या अगर आप उल्टा करते हैं मतलब रूम नंबर में हॉस्टलर आईडी रखने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं होगा बिकॉज एक रूम में तो बहुत सारा स्टूडेंट्स रहेगा ना। अगर मान लीजिए सिंगल बेड वाला भी है, ठीक है, रूम, उसमें भी तो इस साल कोई और रहेगा, नेक्स्ट ईयर कोई और रहेगा, ठीक है। तो यस सर। मतलब पॉसिबल ही नहीं है असल में इन दोनों टेबल में हम लोग को उसका कॉलम डालना, ठीक है। तो दैट इज वाई हम लोगों ने अलग सा एक टेबल बनाया हुआ है रूम एलोकेशन का, ठीक है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जहां पे हम लोग एक एलोकेशन आईडी जनरेट कर रहे हैं अपने आप जो कि जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद में कब से एलोकेशन हुआ है, किसको हुआ है और कौन सा रूम हुआ है, ठीक है, वो हम लोग क्या करें मेंटेन करके रख रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये नीड था, रिक्वायरमेंट था, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा करके किया हुआ है ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी जैसे जो हमारा ये होता है ना आरडीबीएमएस होता है, इसमें आप एम टू एन का रिलेशनशिप कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है, हमेशा एक प्राइमरी की का फॉरेन की बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ का जो प्राइमरी की है यहाँ पे फॉरेन की बनेगा, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो वन का होगा, याद रखिएगा, और यहाँ पे आके एन का हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे वन और यहाँ पे एन हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही दिखाई, देखिए छोटा डॉट मतलब वन है और बड़ा डॉट मतलब एन है यहाँ पे ना, ठीक है, उस तरह से दिखाया जा रहा है। तो अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग कन्वेंशन है, कहीं कहीं पे वो क्रो का पैर की तरह भी दिखाते हैं, जैसे आप इसमें चले जाइए माई एसक्यूएल का जो मॉनिटर ये सॉरी माई एसक्यूएल वर्कबेंच जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो विंडोज के लिए है, तो वहां जाके आप देखिएगा तो वो क्रो फुट वाला दिखाता है, ठीक है, क्रो फुट वाला यहाँ पे दिखाता है ना, ठीक है। यस सर। तो सर इस तरह से क्या हाँ बोले थे नॉर्मल ऐसे इसमें एम टू एम नहीं होना चाहिए। हाँ इसमें एन टू एम का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मतलब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं करता है ये अच्छा। ना आरडीबीएमएस जो है। क्योंकि देखिए यस जब सर। रिलेशनशिप हम करते हैं तो एक प्राइमरी की इन्वॉल्व हो जाता है ना वहाँ पे, तो जैसे प्राइमरी यस की सर। इन्वॉल्व हो जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वन हो गया वहां, तो है ना, जैसे इस साइड में यस सर। रूम नंबर प्राइमरी की है बट यहाँ पे वो रूम नंबर प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो रिपीट हो सकता है ना बार बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द यस टाइम सर। हम लोग वन टू एन का रिलेशनशिप या वन टू वन का रिलेशनशिप क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं ना इसके अंदर में आरडीबीएमएस के अंदर में, देखिए, ठीक है। तो यस सर। इसीलिए ये एलोकेशन का टेबल हम लोग को चाहिए था अलग से, ठीक है। अब इसमें वो एलोकेशन हम स्टोर करेंगे, है ना। तो देखिए अभी ये अगर हम अपना ये भी देखें फॉर्म भी देखिए हम लोग, ठीक है। तो फॉर्म में भी यस सर। देखिए यहाँ पे एक दो तीन इन्फॉर्मेशन है, तो हमको तीनों इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करना है, हम लोग को तो दो करना है। नेम तो सिर्फ हम लोग ने कंफर्मेशन के लिए लाया है यहाँ पे ना, कि जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे और हम लोग को नेम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए चाहिए कि हाँ यही आदमी है, ठीक है ना। आप चाहने से यस। कंफर्मेशन के लिए और दो तीन इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा सकते हैं, सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी दिखा सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अभी हम यस सर। लोग बैंक वाला पैटर्न लेके चल रहे हैं कि बैंक में क्या होता है कि अकाउंट नंबर और नाम सिर्फ ले लिया जाता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि हॉस्टल आईडी डालेंगे, नाम आ गया तो कंफर्म हो जाएगा, चलो ये बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। यस सर। यस सर। क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा ना कि सेम हॉस्टल आईडी में सेम नाम आने वाला है, ये बहुत कम होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर कंफर्म करना है तो बाद में हम लोग और भी चीजें से फादर्स नेम, ठीक है, और ये सब और एक दो पर्टिकुलर्स क्या कर सकते हैं हम लोग कंफर्म करवा सकते हैं ना, ठीक है, वी कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, जब इसको सबमिट किया जाएगा तो ये जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ठीक है। ये इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं हम लोग, DESC डिस्क्राइब ROM रूम एलोकेशन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं, खुद ब खुद जनरेट होगा ये वाला, है ना, ठीक है। यस डेट सर। हम चाहते हैं कि डेट में कोई मैनिपुलेशन नहीं हो, मतलब जो रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे पहले क्या होता था ना जब कंप्यूटर सिस्टम को लाया गया था मतलब ऑपरेशंस में, तो
कुछ कुछ काम मैनुअल होता था और बाद में कंप्यूटर में सिर्फ एंट्री होता था। अभी मैंने देखा हुआ है बहुत जगह, जैसे स्पेशली जो भी टैली यूज करते हैं ना, तो टैली एक तरह से बैकअप रहता है। इट्स नॉट मतलब ये ऑपरेशन में वो सॉफ्टवेयर को नहीं लगाते हैं बहुत लोग, है ना। कहीं कहीं लगाया जाता है, कहीं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं लगाया जाता है। तो जैसे अभी मैं जहाँ जाता हूँ चेतन साधन इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे भी एंट्रीज टैली में होता है, बट वो ऑफलाइन एंट्रीज है। मतलब जब बच्चा फीस देने आता है वहाँ पे, तो उस समय में एंट्री बिल्कुल नहीं होता टैली के अंदर में। तो वो हाथ से रसीद वगैरह काट के मिलता है, और फिर उसको क्या किया जाता है बाद में कोई आदमी आता है वो टैली में डालता है वो सबको, है ना। तो मतलब ऑपरेशंस में नहीं चल रहा है। तब उसमें क्या होगा, हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए कल ईद था, ठीक है, तो जो एंट्री कर रहा है वो मुस्लिम होगा मान लीजिए, ठीक है, तो वो नहीं आया 2 दिन 3 दिन नहीं आया। अब कल तो छुट्टी था मान लीजिए, ठीक है, बट आज तो छुट्टी नहीं है, आज तो मतलब क्लास है, खुला हुआ है, ठीक है। तो अब आज काम चल रहा है लेकिन वो आदमी नहीं आएगा आज, वो पहले ही बोल दिया कि नहीं हमको कल नहीं आना है, ठीक है। तो अब कल नहीं आना, इसका मतलब क्या है, जब परसों एंट्री वो करेगा तब तो कल का डेट में करना होगा ना उसको। वो रिसीट का यस सर, डिटेल्स और टैली में डिटेल्स तो डिफरेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर यस रसीद कटा है आज का दिन में, मतलब 4 तारीख के दिन में, ठीक है, तो 5 तारीख के दिन में एंट्री होगा भी, तो उसको 4 के डेट में हमको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंस हो जाएगा ना, ठीक है, यस डिफरेंस सर। हो जाएगा। तो अब वो सब सॉफ्टवेयर में है उस तरह का, लेकिन हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम चाह रहे हैं कि ये ऑपरेशंस में इस्तेमाल होगा, है ना, ठीक है। मतलब जो इसमें हो वही फाइनल, ठीक है, जो इसमें होना चाहिए वही फाइनल होना चाहिए, ठीक है। अलग से कोई मैनिपुलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग डेट यहाँ पे शो ही नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा पैनल होगा यहाँ पे, कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे प्रोमिनेंटली हम लोग डेट एंड टाइम दिखाते रहेंगे, हालांकि कंप्यूटर में तो ऑलरेडी यहाँ पे भी रहता है, डेट एंड टाइम दिखाते रहता है, ठीक है। तो आप चाहे तो सॉफ्टवेयर में भी कहीं पे डिस्प्ले करा सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर चाहिए तो सॉफ्टवेयर में भी कहीं पे डिस्प्ले करा सकते हैं डेट और टाइम को, है ना, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है उससे ले लेगा चीजें, ठीक है। तो हमको ये भी इनपुट करने की जरूरत नहीं है, और जहां तक हो सके वहां तक यूजर का इनपुट को कम रखिए, उससे क्या होगा, मिस्टेक कम होगा, है ना, ठीक है। तो जैसे ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, ये भी अपने आप आ जाएगा, ये भी हमको कुछ करने की जरूरत है। करंट डेट फंक्शन है हमारा माई एसक्यूएल में, ठीक है। तो SELECT सेलेक्ट, अगर हम CURDAT लिखते हैं ना, CUR, हाँ यही होगा, और ये करते देखिए, है ना, तो आज का डेट दे दिया वहाँ पे, ठीक है, यस सर। 2254 ऐसे करके आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो दिस फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है, ये फंक्शन हम यूज करेंगे, इससे हमको डेट मिल जाएगा। और एलोकेशन आईडी तो ऑटो जनरेट हो रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो हो गया। अब देखिए दो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ चाहिए, हमको चाहिए हॉस्टल आईडी और हमको चाहिए रूम नंबर, ठीक है। बोथ हमको यहाँ से मिल जाएगा, देखिए रूम नंबर और हॉस्टल आईडी, बस ये दो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे सेव करने के लिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो व्हाट इज एलोकेशन, एक्चुअली एलोकेशन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रूम नंबर एंड हॉस्टलर, ठीक है, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, एलोकेशन एक्चुअली में, है ना, ठीक है, ऐसा समझ में। यस सर। तो यस सर। चलिए, तो अब हम लोग जाते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और बाद में ये जो स्क्रीन होगा ना हमारा, वो क्या मतलब वो एलोकेशन के हिसाब से क्या करेगा, यहाँ पे कलर डिस्प्ले कराने की कोशिश करेगा, है ना, ठीक है, कि अगर कोई रूम एलोकेटेड है तो ऑटोमेटिकली रेड कलर में आ जाना चाहिए, ठीक है, जो नहीं एलोकेटेड है वो ग्रीन में आएगा, ठीक है, सिंपल है ना, इस तरह से। तो चलिए, क्लास एलोकेशन बनाया हमने, मॉडल बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक मेथड हमने बना दिया, न्यू एलोकेशन करके फंक्शन बना दिया हमने, न्यू अंडरस्कोर ALLOCATN एलोकेशन। ऑलराइट, देन अब एलोकेशन के लिए क्या क्या चाहिए आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा एलोकेशन होगा, मतलब आप पूरा जो भी यहाँ टेबल में है ना, ठीक है। अभी देखिए कल क्या हुआ कि मेरा जो कजिन आया हुआ है तो चला गया आज वो लोग भी, तो कल रात को कुछ मैं उसको ही बता रहा था, ठीक है, लेट नाइट को यस सर। यस सर। कुछ उसका डाउट्स था तो मैं क्लियर कर रहा था उसका डाउट, है ना। तो वो भी एक शॉपिंग ऐप के ऊपर में काम कर रहा है, जो उसका तो ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका MCA का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो फाइनल यस सेमेस्टर सर। का उसका प्रोजेक्ट है। तो कल ऐसे कुछ पूछ रहा था मुझसे, तो इनफैक्ट देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब जो जो टूल यूज करता है उसमें वो एक्सपर्ट होता है एक्चुअली में। जैसे अभी हम लोग जब MySQL ओपन करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए मैं रेगुलरली मैं यूज कर रहा था, ये सब चीज मुझे मालूम है, मेरा भाई भी था जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, ठीक है। तो यस जैसे सर। मैंने उसको सिखाया तो वो ऐसे करके ओपन कर रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए हिज नेम इज MAYNK मयंक करके, ठीक है, और उसके बाद में वो -P लिख रहा था और डेटाबेस का कुछ नाम दे रहा था वहाँ पे, ठीक है, सपोज TestDB या समथिंग, है ना, लाइक दिस, ठीक है। और यस वो सर। एंटर कर रहा था, तो मेरा भाई फट कर पूछ गया यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं दिया बोल के ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यस सर। पहले हम लोग भी स्पेस देते थे एक्चुअली में, जैसे मैं अभी ये तो लॉगिन नहीं होगा बिकॉज ऐसा कोई यूजर भी नहीं है और ना कोई डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है, तो लॉगिन नहीं हुआ, बट ऐसे दिखाने के लिए। अब देखिए सेम थिंग विल रन लाइक दिस ऑल्सो, आप ऐसे करके भी दीजिएगा तो क्या होगा, ये रन कर जा रहा है, ठीक है, 1 2 3, है ना। तो ये जो यूजर में स्पेस है दिस डजंट मैटर, ठीक है, आप दीजिए मत दीजिए उससे मतलब नहीं है इसको, बट पासवर्ड में जो स्पेस है वो जरूरी है, ठीक है। अगर आप पासवर्ड देना चाह रहे हैं इसका, ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके हमने वहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया पासवर्ड है, ठीक है। तो अगर पासवर्ड देना चाह रहे हैं तो स्पेस से नहीं होगा, अगर आप स्पेस दीजिएगा तो उसको सोचेगा ये डेटाबेस है, ठीक है। और ठीक है, यस अगर सर। पासवर्ड यहाँ डालना है आपको, ठीक है, तो देखिए ना, तो यहाँ डालना पड़ेगा आपको,
ठीक है, हियर यू विल हैव टू गिव पासवर्ड। तो देखिए जब हमने यहाँ पासवर्ड डाला तो ये हमसे एंटर पासवर्ड नहीं पूछा, ठीक है, इसी को पासवर्ड मान के चल रहा है ना, इसी को पासवर्ड मान के चल रहा है, जैसे फिर से यही डेटाबेस को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा चीज ध्यान देने के लिए बोलता हूँ हमेशा। देखिए अब एक तो और चेक करना है कि सेम यूजर दो जगह से लॉगिन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कनेक्शन आईडी मेरा 27 दिखा रहा है, मैं इसी यूजर को लॉगिन करवाता हूँ, mysql-u2201-p2201, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे hostel_hostel_2201 ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए सेम यूजर से सेम डेटाबेस हम लोग खोल रहे हैं, ठीक है, एंड एंटर, तो देखिए खुल गया, है ना। और इसमें तो मुझे यहाँ ये पे भी वार्निंग, 61। हाँ यहाँ पे कनेक्शन आईडी 61, ठीक है, मतलब इस यूजर को साइमल्टेनियस एक्सेस है अभी, ठीक है, बट दिस इज रिस्की अगेन, है ना, ये तो एक तरह से यस रिस्की हो सर, जाता है कि ये यूजर यस देखिए सर। यहाँ से भी खोल लिया, यहाँ से भी खोल लिया, है ना, ठीक है। तो अब ये सब चीज मैंने भी अभी ट्राई करके नहीं देखा हुआ यहाँ पे, बट दीज आर सीरियस इश्यूज एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए अगर एक जगह आपका खुला हुआ है तो सिक्योरिटी पॉलिसी से आप क्या कर सकते हैं कि मतलब उसको दूसरा जगह से नहीं खोलने दीजिएगा। अगर एक जगह से लॉग्ड इन है, ठीक है, तो दूसरा जगह से नहीं खुले। जैसे इवन आपका जीमेल भी, बट जीमेल वगैरह में क्या होता है कि लॉग आउट का इशू रहता है ना, कि मतलब बहुत सारा डिवाइस में हम लोग आजकल लॉग इन करके रखते हैं। तो अगर ये पॉलिसी वहां रहेगा तब तो क्या होगा कि आपको मतलब हमेशा लॉग आउट करके निकलना पड़ेगा सब जगह से, है ना, ठीक है। तो वहां अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो देखिए कहीं के भी ईज ऑफ यूज देने के लिए सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसमें ट्रेड ऑफ होता है बहुत बार, ठीक है, ईज ऑफ यूज एंड सिक्योरिटी, इसमें ट्रेड ऑफ होता है, ठीक है। अब जब विंडोज में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इशू क्यों है, द प्रॉब्लम इज ईज ऑफ यूज अगेन, ठीक है। तो ईज ऑफ यूज के कारण क्या हो रहा है वहां पे, मतलब थोड़ा सा ट्रेड ऑफ हो जा रहा है सिक्योरिटी के साथ में, बिकॉज देखिए सिंप्लीफाइड कुछ बनाने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में ब्रीच करना पड़ेगा, हम लोग सिक्योरिटी कम रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। और जहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए हम लोग को, वहां पे फिर ईज ऑफ यूज ऑटोमेटिकली घट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, इट बिकम लेस, यस सर, रिमेंबर, ठीक है। यस तो सर। वही चीज, तो अब यहाँ पे भी वो ईज ऑफ यूज में भी रखा गया है, इसलिए साइमल्टेनियस लॉगिन है, ठीक है। तो मैंने कभी यहाँ करके नहीं देखा हुआ है कि एक जगह से लॉगिन प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। तो बट वी कैन ऑलवेज क्वेरी, ठीक है, हम गूगल एक बार करके देख सकते हैं कि ऐसा टॉपिक मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो DISALLOWA disallow is simultaneous, ठीक है, LOGN login MySQL, ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट मल्टीपल PHP वेबसाइट करके, ठीक है। तो ये तो खैर वो दूसरा चीज बोल रहे हैं आप, मुझे MySQL से प्रिवेंट मल्टीपल लॉगिन ऑफ फॉर द सेम यूजर, देखिए, ठीक है। तो बट ये फिर PHP में ही जा रहा है ये, ठीक है, फिर PHP में ही जा रहा है ये, प्रिवेंट मल्टीपल विद PHP जा रहा है, ठीक है। तो मैंने तो MySQL लिखा है यहाँ पे, तो फिर PHP हाँ, सिक्योरिटी इन MySQL सेटिंग, हाँ ये सही पेज है, ठीक है। अगेन हाँ, ये भी सही पेज था, देखिए, ठीक है। तो ये सब पढ़ा जा सकता है ना। तो देखिए वन मीन्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग क्लाइंट्स यूज ऑफ MySQL सर्वर रिसोर्सेज इज टू सेट ग्लोबल मैक्स यूजर कनेक्शंस, देखिए ना, ठीक है, सिस्टम वेरिएबल टू नॉन जीरो वैल्यू, दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कनेक्शंस, तो देखिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेरिएबल है इसको अगर आप मतलब नॉर्मली जीरो रहता है मेरे ख्याल से, डिसेबल रहता होगा, इसको अगर आप 1 2 कर देते हैं तो उतना में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि मतलब एक जगह या दो जगह से क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है ना, ठीक है। Now this limits the number of simultaneous connections that can be made by any given account, ठीक है, but places no limits on what a client can do once connected, ठीक है, वो अलग चीज हो गया। In addition, setting this does not enable management of individual accounts, ठीक है, both types of, तो देखिए अभी बोल रहा है कि इस ये जब एक बार कर दीजिएगा तो सब यूजर के लिए वो रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, किसी इंडिविजुअल यूजर के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो अगेन और पढ़िएगा तो कुछ कुछ मतलब यहाँ पे लिखा होगा, जिससे कि हो सकता है कि इंडिविजुअल यूजर को भी हम लोग, ये देखिए ना, यहाँ पे आ रहा है कुछ कुछ कि जब क्रिएट करने के टाइम में, ठीक है। तो ये देखिए आप ये सब रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेरी 1 घंटा में कितना वो कर सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम अपडेट्स कितना कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम कनेक्शंस पर आवर कितना वो कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम यूजर कनेक्शंस कितना हो सकता है, तो देखिए ना, तो ये एक पर्टिकुलर यूजर के लिए इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, लाइक दिस यू कैन, है यस ना। सर, यस तो सर, बट इसके लिए क्या था, इसके लिए कुछ एनेबल करने के लिए बोल रहा हूँ, ओल्ड स्टाइल यूजर लिमिट्स को एनेबल करने के लिए बोल रहा है, तब जाके ये होगा, ठीक है। यस सर। तो लाइक दैट, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा और ये ऑल्टर करके भी इसको डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना पड़े तो उससे रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। बट अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग DBA की बात कर रहे हैं कि DBA लेवल ये सब नॉलेज होना चाहिए फिलहाल, है, ठीक है। तो आई नॉट टॉक मच अबाउट दैट राइट नाउ, बिकॉज फोकस लूज नहीं करना चाहिए, अभी फोकस करना चाहिए हम लोग को जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर में, है, ठीक है। तो बट वो सब यस चीज क्या DBA लेवल चीज है ना, ठीक है, कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को सब पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये सब ब्लॉक किया जा सके, साइमल्टेनियस कनेक्शंस वगैरह, है ना, ठीक है। ऑलराइट देन लेट अस एग्जिट फ्रॉम हियर। तो देखिए अभी क्या हुआ कि हमने जब ये डैश पी से पासवर्ड दिया तो काम कर गया, बट इसी चीज को अगर हम ऐसे करके डालते हैं, यहाँ पे स्पेस कर देते हैं, ठीक है, तो इट वोंट टेक,
देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और आगे देखिए, आपको बता रहा है कि आप सही ऑप्शन नहीं दे रहे बोल के यहाँ पे ना, ठीक है। देखिए आपने MySQL को खोला है विथ रॉन्ग ऑप्शन, देखिए ना। तो ये देखिए, तो यहाँ पे बता दिया यूसेज, आपको बता दिया कि ऐसे करके खोलना है बोल के ना, ठीक है। ऑप्शन, उसके बाद डेटाबेस, इस तरह से ना, ठीक है। तो ये ऑप्शंस में स्पेस नहीं भी होगा तो चलेगा मेरे ख्याल से। इफ आई ट्राई लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, जैसे इसमें तो स्पेस नहीं देना है, एंड इसमें भी ऐसे करके ट्राई करते हैं, नहीं ये नहीं खुला, ठीक है। तो ये यूजर ही ले लिया, मतलब यहाँ स्पेस होना चाहिए, ऑप्शन में स्पेस होना चाहिए, बट बिटवीन ऑप्शन एंड द वैल्यू, ठीक है, दे शुड नॉट बी ए स्पेस, है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहे तो पता चलेगा, ठीक है। तो पता चलेगा कि मतलब क्या करना है नहीं करना है ना, इस तरह से, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो चलिए अभी ये एलोकेशन बनाते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने बताया कि अगेन जैसे मैंने बोला कि जैसे फ्रेमवर्क्स में जाइएगा तो फ्रेमवर्क्स में क्या होता है ना कि आपका इसके अंदर में, प्रोग्राम के अंदर में पूरा पूरा टेबल का एक कॉपी रहता है, रिमेंबर, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट इस चीज का कॉपी यहाँ पे रहता है, ठीक है। जैसे आजकल ORMs होता है हमारे पास में, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ ORMs अवेलेबल नाउअडेज, ठीक है। ORM, ठीक है, एंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करके, ठीक है ना। तो या मैपर भी बोलते हैं या टूल बोलते हैं, OR टूल्स करके ये है, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का जो एंटिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का ये है, ORM। वो आ रहे हैं ना, ठीक है। तो फुल स्टैक यस पाइथन, सर। तो ज्यादातर जब ये फुल स्टैक डेवलपमेंट आप कीजिएगा, फ्रेमवर्क यूज कीजिएगा, तो वहां पे ARM आ जाता है असल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, जेंगो का ORM है, पोनी का ORM है, देखिए ना, ठीक है। SQL और आर्क। हाँ, फिर उसके बाद में नहीं बहुत सारा मिलेगा आपको, तो वही लैंग्वेज के हिसाब से सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ORM के बारे में ना, जैसे यहाँ पे आते हैं हाउ ORM वर्क्स, क्विक ग्लांस, ठीक है। तो ORM stands for Object Relational Mapping, where objects are used to connect the programming languages onto the database system, है ना। With the facility to work SQL and object-oriented programming concept, it is feasible ORM to be implemented on any type of database management system where object mapping to the table can be achieved in the virtual system। तो ये देखिए ना, एक पूरा टेबल का एक पूरा मैप हम बना के रखते हैं इसके अंदर में, ठीक है। there are many types of ORM like Django ORM, Dapper, ठीक है। Dapper मेरा भाई काफी यूज करता है, ठीक है, इसको भी, है ना। और ठीक है, फिर यहाँ पे Zook ORM, ठीक है, SQL Alchemy करके दुनिया भर का नाम दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इवन माइक्रोसॉफ्ट का भी एंटिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये देखिए दुनिया भर का ये सब ये है, मतलब ओपन सोर्स एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी यूज कर सकता है। ये देखिए आया ना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, तो स्पेशली .NET के लिए है, ठीक है। सिमिलरली ये जावा परसिस्टेंस API, ये जावा के लिए हो गया सिर्फ, है ना। बट ये सब जो डैपर वगैरह है, ये सब अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो मेनली तो यहाँ पे C# बताया हुआ है, ठीक है, बट इट इज यूज एट अदर प्लेसेस ऑल्सो, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, तो ऐसे करके, तो उसी टाइप का कुछ हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं कि हम लोग भी क्या करेंगे एग्जैक्टली इसका एक कॉपी यहाँ पे बना लेंगे कि कभी भी इस टेबल का कोई भी डेटा लाना हो हमको, तो हम लोग इस क्लास के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो कभी भी आप ये बनाइएगा, मतलब जैसे कोई भी टेबल है यहाँ पे, टेबल के हिसाब से अगर कोई भी हम लोग ये बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, तो मेक श्योर कि जितना डेटा यहाँ पे दिया है उसका आप यहाँ पे भी डिक्लेरेशंस कर लीजिएगा, है ना। या वो डेटा यस होना सर। चाहिए हमारे पास में, ठीक है। एंड इट कैन बी प्राइवेट, ठीक है, उस सबको प्राइवेट बना देना है कि वो बाहर में यूज नहीं हो सके, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, तो प्राइवेट ALLOCTN एलोकेशन ID, कोई जरूरी नहीं कि डेटा रहेगा अभी इसमें, लेटर ऑन डेटा आ सकता है, ठीक है। फिर यस सर। PRIVET प्राइवेट DAT डेट। अब यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम बता रहा है, अच्छा फंक्शन के अंदर डाल दे, इसलिए इसको फंक्शन के ऊपर डालना होगा। अच्छा अभी भी यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, यस सर। सिंबल एलोकेशन इज डिक्लेयर्ड, बट अच्छा ठीक है, नॉट यूज चलेगा, वो यूज होगा बाद में। प्राइवेट, उसके बाद में हॉस्टल ID HSTLLER हॉस्टल अंडरस्कोर ID, PRIVET प्राइवेट रूम नंबर, यस सर। ठीक है। सर हाँ एलोकेशन आईडी जनरेट करने होंगे ना सर? नहीं, वो वो हो ऑटो जाएगा ना, ये इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो जनरेट करने की जरूरत नहीं। इन केस देखिए अभी ये जो हमारा क्लास हो गया ना एलोकेशन मॉडल, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, न्यू एलोकेशन भी रखेंगे, कभी अगर हमको जरूरत पड़ा, ठीक है, जरूरत पड़ा तो हम लोग एलोकेशन को एडिट भी कर पाएंगे, ठीक है, अगर हमको वहां पे यस कुछ सर। चेंजेस करना है, ठीक है।
जैसे गलती से मैंने किसी और स्टूडेंट को दे दिया था, ये मतलब मुझे देना किसी और को था, लेकिन गलती कभी भी हो सकता है, ह्यूमन एरर से ना। तो यस यस सर। मुझे एडिट करने का भी यहाँ पे फीचर होना चाहिए। तो देखिए, जब मैं एडिट करूंगा तो कहीं ना कहीं तो एलोकेशन आईडी से कॉल करूंगा, या कोई ना कोई फैक्टर होगा ना, तो वहां हम यस लोग को ये लाना पड़ेगा। मतलब ये पूरा पूरा डेटा पहले हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, डेटाबेस से, यस सर। और उसके बाद में इसमें फिल करके रखेंगे, है ना, ठीक है। और तो सर डेट भी, हाँ, 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 सर डेट भी सिस्टम डेट है। हाँ। तो और डेट देखिए, सर मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं पड़ेगा एडिट करने का, अगर थोड़ा सा भी केयरफुल रहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो ये हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। या कभी यस सर। एंटायरली गड़बड़ है, कभी एंटायरली गड़बड़ है वो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक डिलीट का भी फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, ALLOCTN, और उसको हम लोग हमेशा के लिए हटा देंगे, उस एलोकेशन को रहेगा ही नहीं वो, ठीक है। यस सर। है ना, हो सकता है कभी। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे ऐसे तो हम लोगों ने सारा चीज किया हुआ है, बट हु नोस, कहीं ना कहीं छोटा मोटा गलती हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग को हटाना पड़ेगा चीजें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सेफ्टी के लिए डिलीट का भी डाल कर रख दिया ना, ठीक है। या उसी तरह से मान यस लीजिए हमको एक पर्टिकुलर को लिस्ट करना है, तो लिस्ट करने के लिए तो हमको चाहिए होगा ना, हम एलोकेशन आईडी भी लिस्ट करेंगे, डेट भी लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन SERC, सर्च एलोकेशन, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास फंक्शन होगा। तो एक पर्टिकुलर एलोकेशन को क्या करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, तो उसी तरह से सर्च एलोकेशन बाय आईडी मान लीजिए, ठीक है, हमने बना दिया बाय आईडी इस तरह से, ठीक है। तो ये आईडी से सर्च करके मुंह दे देगा, ठीक है। फिर हम सर्च एलोकेशन बाय हॉस्टल आईडी भी कर सकते हैं, ये जैसे एलोकेशन आईडी से हमने सर्च किया, यस सर। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास में एक दूसरा फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जो क्या करेगा, जो हॉस्टल आईडी से हमको सर्च करके देगा, ठीक है। बट जब डेटा सर्च करके ला रहा है, ठीक है, यस सर। ले लिया, जब डेटा सर्च करके ला रहा है, ठीक है, तब तो सब डेटा लाएगा ना वो, एलोकेशन आईडी भी लाएगा, किस तारीख को एलोकेट हुआ था वो भी लाएगा, सारा चीज लेके आएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास यस सर। प्रोग्राम में पहले से कंटेनर होना चाहिए, कि अलग से मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर ना करना पड़े बाद में ना, ठीक है ना। तो ये क्लास एक एलोकेशन को, मतलब एक रो इस टेबल का रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ठीक है। तो चाहे वो रो क्रिएट करना हो, उसको एडिट करना हो, डिलीट करना हो, या वहां से सर्च करके लाना हो, ठीक है, तो हर चीज यहीं से हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड देन देखिए, अगर ये बन गया ना आपका, ये एक बार बन गया, तो आप हमेशा इसका एरे भी तो बना सकते हैं ना। यू कैन ऑलवेज हैव एन एरे ऑफ एलोकेशन मॉडल, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे नीचे में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, कि वी कैन हैव, मान लीजिए एक एरे बना दिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद ALLOCTN एलोकेशन मॉडल, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरे तक बना सकते हैं हम लोग, है ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, देखिए, ठीक है, एलोकेशन मॉडल। यस सर। जैसे कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा यहाँ पे, मान लीजिए दिस विल बी सिचुएशन FUNCHN फंक्शन, ठीक है, DSP यस डिस्प्ले सर। ऑल, ठीक है, यस डिस्प्ले सर। ऑल एलोकेशन, मान लीजिए ALLOCTN एलोकेशन, है ना, एलोकेशंस कर देते हैं, कि सारा का सारा एलोकेशंस को क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा, है ना। सर टेबल के अकॉर्डिंगली देख रहे तो एलोकेशन आईडी तो फिर मतलब ऑटो इंक्रीमेंट है, डेट तो सिस्टम हम्म। डेट है, हॉस्टल आईडी फिर हाँ, कहीं जब हॉस्टल को सर रजिस्टर करे तो उसका आईडी वहां से आ रहा है। तो सर हाँ। मतलब यहाँ पे जनरेट कैसे रूम नंबर मतलब यहाँ पे क्रिएट होगा ना सर इस क्लास के अकॉर्डिंगली जो टेबल है। नहीं, नहीं समझ में आया, फिर से बोले तो एक बार। सर मेरा कहना है कि एलोकेशन आईडी तो खुद वो मतलब ऑटो हाँ, इंक्रीमेंट खुद ब है। खुद ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ और डेट तो सिस्टम का है तो वो तो डेट ले लेगा, हॉस्टल हम्म। आईडी फिर जो हम जिस टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो हॉस्टल आईडी वहां से हम मतलब मुझे मिल रहा है। हाँ, हाँ, तो सर तो रूम नंबर जो एलोकेट होगा वो मतलब मतलब इस क्लास के अकॉर्डिंगली मतलब नया एलोकेट हम करेंगे ना सर। हाँ, नया एलोकेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ से देख लिया जाएगा ना, वो तो, कि यहाँ कौन सा खाली है बोल के, ठीक है। यस सर। एक तो जो पॉलिसी है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट को आप सिर्फ यहीं से देते हैं, 101 102 से देते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो आप यस इस सर। बैच में जाके सिर्फ देख लीजिए कौन सा रूम वहां से खाली है, ठीक है। और फिर उस पे जैसे क्लिक कीजिएगा जाके, अभी तो एक पे ही क्लिक काम कर रहा है, दूसरा पे नहीं कर रहा है, बिकॉज हम लोगों ने अभी जावास्क्रिप्ट पे अच्छा से नहीं लिखा है इसका, ठीक है, तो लिखना होगा अभी, ये सबको सही करना यस होगा, सर। कि किसी पे क्लिक करे तो ये वाला आ जाना चाहिए हमारा, ये तो हमने डेमो के लिए तब तक बना लिया था, है ना, ठीक है। तो अब यस सही सर। ढंग से इसको काम करवाएंगे, ये सब चीजों को, यहाँ पे भी क्लिक करे तो वो आ जाए, ठीक है, वो आ जाए, उसके बाद में यस यस सर। हम मतलब जो खाली है यहाँ पे, जो ग्रीन वाला होगा उस पे क्लिक करें तो ये वाला आ जाए, और हम एलोकेशन कर दे, है ना, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो जैसे हमने ऐसे रफली एक प्लान बना लिया कि ये सब चीजें यहाँ पे हो सकता है, इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें बना सकते हैं, एंड ऑन डिमांड हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर करके क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, इस मेथड को, है ना, जहाँ चाहिए होगा वहाँ पे। तो वी कैन हैव एरे ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के एरे भी तो हम बना सकते हैं ना चाहने से, देखिए, ठीक है, लाइक दिस वी कैन ऑलवेज हैव एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे अगर हमको ये करना होगा, डिस्प्ले ऑल करना होगा, तो ठीक है। तो डिस्प्ले ऑल दो तरीका से किया जा सकता है, चाहे तो हम अगर सिर्फ डिस्प्ले करना है हमको, ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है, डिस्प्ले करना है, तो हमको ये एरे का भी जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली यूज अ लूप हियर,
और लूप से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, अगर डिस्प्ले करना है तो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैनिपुलेशन करना है जहाँ पे हमको चाहिए वो डेटा को हमको यहाँ प्रोग्राम में ऑनलाइन लाना ही पड़ेगा ना, ठीक है, तब उस केस में हम एरे के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है, एंड वी कैन ऑलवेज ब्रिंग डेटा ऑनलाइन, ठीक है, मतलब किसी भी यस मोमेंट में सर। हमारे पास वो डेटा रहेगा प्रोग्राम के अंदर में ना। तो सब सिचुएशन के ऊपर है, देख लेना होगा और लाना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब नया लोकेशन में जाते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो जो कनेक्शन हमको क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन इज इक्वल टू, तो हमने ऑलरेडी डीबी कॉन्फ़िग बनाया हुआ था, तो पहले तो डीबी कॉन्फ़िग को हमको यहाँ ले आना होगा ना, रिक्वायर वंस यस सर। / db config.php connection is equal to db config शॉर्ट में था डॉट, अच्छा ये था ना, स्टैटिक था, गेट कनेक्शन। चलिए, तो कौन आ गया हमारा, एंड व्हाट विल बी आवर एसक्यूएल। अभी तो हम लोग इंसर्ट करना है, नया डालना है, ठीक है, तो एसक्यूएल इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल का नाम rom room underscore allo ctn लोकेशन, ठीक है। अब देखिए सारा कॉलम्स तो हम लोग को नहीं डालना है, तो जो जो कॉलम्स का वैल्यू हमको देना है वो कॉलम्स का नाम क्या करना होगा, यहाँ पे डाल लेना होगा, ठीक है। तो टेबल देख लीजिए, तो हमको सिर्फ हॉस्टल आईडी और रूम नंबर यहाँ पे डालना है ना, यस सर। HOST ले लिया, हॉस्टलर आईडी कॉमा rom room अंडरस्कोर नंबर, तो ये तो कॉलम डालना है, ठीक है। VLUs, इनका वैल्यूज कहाँ से मिलेगा हम लोग को, है ना, इनका वैल्यूज कहाँ से मिलेगा, तो अब देखिए अब हमको वैल्यूज कहाँ से मिलेगा ये वाला, तो यहाँ तो हम लोगों ने कुछ नहीं डाला हुआ है, ठीक है। नाउ आइदर वी कैन यूज अ कंस्ट्रक्टर टू पॉपुलेट दीज थिंग्स, ठीक है, या हम लोग क्या कर सकते हैं, ये न्यू एलोकेशन में हम डेटा यहाँ से भी ला सकते हैं, वी कैन ऑलवेज ब्रिंग इट फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी 2 वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है, वी कैन यूज 2 वेरिएबल्स ओवर हियर, तो यहाँ से भी आ सकता है ये, ठीक है। तो लेकिन ज्यादा अच्छा होगा अगर इसमें हम डाल दें ना, ये सब में हम डाल दे तो बेटर रहेगा। तो आइदर वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, या हम कुछ इनिशियलाइज करने का कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, वी कैन डू दैट। तो चलिए काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर को बचा के रखते हैं हम लोग एक बार, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम में कुछ गड़बड़ हुआ था हमारा, तो लेट्स नॉट यूज कंस्ट्रक्टर हियर, एक फंक्शन यूज कर लेते हैं हम लोग, इफ ठीक है, init init एलोकेशन करके, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग HOSTLLER हॉस्टलर आईडी को लेंगे और रूम नंबर को लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये जो अंदर का वेरिएबल्स है उसको इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिजर्व रख सके ये सब चीजें। तो लेट्स राइट हियर दिस डॉट यस सर। हॉस्टल आईडी इज इक्वल टू हॉस्टल आईडी। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मतलब थोड़ा सा 1-2 स्टेप लंबा हो रहा है, ठीक है, हो सकता है ये सब चीज बाद में फायदा हो, ठीक है। यस तो सर। इसीलिए क्या हो रहा है कि हम लोग ये यूज करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। अब इसमें क्या प्रॉब्लम बता रहा है, सर हॉस्टल, इनिट एलोकेशन में, सर इनिट एलोकेशन में जो हॉस्टल आईडी और रूम नंबर जो पैरामीटर पास कर वो हाँ आ कहाँ से रहा है सर? ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, अभी यहाँ पे इन दोनों को डिक्लेयर किया है, इसका वैल्यू आएगा उस पेज से, जो एलोकेशन का पेज होगा हमारा वहां से आएगा, ठीक है, मतलब रूम वाला पेज से, ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग भेजेंगे, है ना, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यस सर। ये फंक्शन वहाँ पे कॉल होगा, ठीक है, ये फंक्शन, ये दोनों फंक्शन वहाँ पे कॉल होगा, तो पहले हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे वो वेरिएबल्स को, ठीक है, और फिर हम एलोकेशन में जाएंगे, है ना, ठीक है। तो चाहने से देखिए ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे पैरामीटर पासिंग का, ठीक है, बट उससे क्या होता था ना कि उससे ये इन में नहीं आता था, मतलब वो ऑब्जेक्ट वाला पॉपुलेट नहीं होता था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो मुझे वो पॉपुलेट यस सर। करना है, ठीक है, मुझे चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट का मतलब वेरिएबल्स में जाए ना, ठीक है। तो यस सर। बिकॉज मैं कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ जो धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, जो धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यस। मैपर्स के साथ में काम किया ऑलरेडी, ठीक है, तो और ये, तो अब वो समय क्या होता है, वो समय लगभग लगभग ऐसे करे काम होता है हमेशा, ठीक है, कि जैसे बहुत सारे लैंग्वेज में हमने काम किया जहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स वगैरह है ऑलरेडी, ठीक है, तो यूजिंग कंस्ट्रक्टर ये डेटा ले लिया जाता है वहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में फिर मतलब ऐसे करके कोई फंक्शन बना के हम लोग इंसर्ट ये सब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ तो खैर कोई एसक्यूएल यूज करने की जरूरत ही नहीं होता, हम लोग को बिना एसक्यूएल यूज करके काम हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो वैल्यूज, उसके बाद में दिस हॉस्टलर आईडी
तो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, एक तो इसको कोटेशन में करना होगा, कॉमा कोटेशन में चाहिए दिस। सर 12 और 3 नंबर को 6 प्रिंट कर देते सर। ये तो सिंपल है, दिस आर सिंपल, ठीक हाँ है। सर, अब देखिए जो लेफ्ट साइड में जो हमारा हॉस्टल आईडी है, ठीक है, ये वाला है जो यहाँ पे हमारा, ये ठीक है ये ना, यहाँ का सर जो क्लास का क्लास सर क्लास वाला वेरिएबल। जो वेरिएबल है, ठीक है, वो है ना, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में यस दोनों सर। ही रूम नंबर और ये हम लोग पैरामीटर है, ये वाला राइट साइड में, ठीक है। हाँ तो ये सर, ये पैरामीटर का वैल्यू, पैरामीटर। हाँ पैरामीटर का वैल्यू क्लास वाला जो वेरिएबल उसमें डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ठीक है। सो यस दैट सर। एक बार ये काम हो जाएगा ना, तब क्या होगा कि यस सर। क्लास का कोई भी मेंबर जो है वो इन वैल्यूज को यूज कर सकता है ना, ठीक है, इन वैल्यूज को आराम से यूज यस करता है, सर। इसीलिए हम लोगों ने ये काम किया है ना, ठीक है। और सर, और ये जो हॉस्टल आईडी और रूम नंबर जो पैरामीटर के थ्रू हम वैल्यूज ला रहे हैं, वो हम्म, मतलब एलोकेशन वाले मतलब पेज से लाएंगे जहाँ हाँ पे वो वहां से एलोकेशन। लाएंगे, हाँ वो जो प्रोसेस होगा वहां से ये सब डेटा मिलेगा हमको, ठीक है। और वहाँ पे सर इस इनिट एलोकेशन को सर कॉल करेंगे कॉल करना फंक्शन को होगा वहाँ वहां पे। पे, कॉल करना होगा। यस। तो चलिए ये हमारा क्वेरी हो गया, इंसर्ट इनटू रूम एलोकेशन, ठीक है। हॉस्टल आईडी रूम नंबर हमको इंसर्ट करना है। अच्छा, इंसर्ट तो एक्चुअली डेट भी करना होगा, इंसर्ट तो डेट भी करना होगा, बट डेट लेने का जरूरत नहीं है यूजर से, हम लोग यहीं पे एसक्यूएल क्वेरी में डाल देंगे, ठीक है। यस सर। डेट, और यहाँ पे जो इसका वैल्यू जाएगा वो जाएगा CURDAT से। ये फंक्शन से क्या होगा कि हमको उसका वैल्यू मिल जाएगा ना। तो देखिए डेट यस चला सर। गया, हॉस्टल आईडी चला गया, रूम नंबर चला गया, ठीक है। यस ऑलराइट सर। देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग और चेक कर लेते हैं कि ये क्वेरी रन किया कि नहीं किया। तो अगर, ठीक है, कनेक्शन को बुला के हमने QURY क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, SQL पास किया हमने, ठीक है। और ये अगर TRUE ट्रू है, ठीक है, इफ दिस इज ट्रू देन एक मैसेज आ जाए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग किसी भी टाइप से मैसेज दिखा देते हैं, इको करके दिखा देते हैं, बाद में फिर ये सब को हम लोग को ठीक करना होगा, कोई ये प्रॉपर मैसेज बॉक्स बनाना होगा मोडाल टाइप से, ठीक है, और उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, कि रूम सक्सेसफुली एलोकेटेड, ठीक है, इस तरह से ना। एल्स जो एरर मैसेज है वो दिखाए, को कनेक्शन डॉट ERROR एरर, तो नहीं तो कनेक्शन डॉट एरर को क्या करें, वो डिस्प्ले कर दे। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, इट्स कम हियर, हॉस्टल आईडी H001, ठीक है, और सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो मैसेज तो कहीं आता हुआ दिखा नहीं हम लोग को, देखिए ना। तो बट एक बार यहाँ जाके देखते हैं हम लोग कुछ आया कि नहीं आया। सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम, तो नहीं, एलोकेशन नहीं हुआ है, नहीं आया यहाँ पे। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम होगा। तो db config insert into room allocation, डेट हॉस्टल आईडी रूम नंबर, डेट हॉस्टल आईडी रूम नंबर, ठीक है। तो वैल्यूज में डेट में तो करंट डेट चला गया CURDAT, फिर उसके बाद दिस डॉट हॉस्टल आईडी चला गया, हॉस्टल आईडी में दिस डॉट रूम नंबर चला गया वहां पे। अब ये कहीं पे आ नहीं रहा है जिससे पता नहीं चल रहा, छठ गेट कनेक्शन तो ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, अभी तक हमने तो इसको तो जोड़ा ही नहीं है ना, इसको कॉल कहाँ किया हमने कहीं पे भी, है ना, ठीक है। तो विल हैव टू कॉल इट समवेयर, ठीक है। यस। तो यहाँ पे हमको कॉल करना पड़ेगा। तो इस जगह में फिर से REQUERY रिक्वायर वंस डॉट स्लैश एलोकेशन मॉडल डॉट PHP, और उसके बाद में सबमिट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे चेक कर लेना होगा कि अगर, ठीक है, हमारा सबमिट बटन पे क्लिक होता है तब ये काम हो, ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो अभी कर रहे हैं हम लोग इस सेट पोस्ट सबमिट, है ना। तो अगर सबमिट बटन, एक बार नाम भी चेक कर लेते हैं उसका नाम सबमिट है या क्या है ना, एलोकेट है जो भी, हाँ इसका हम लोगों ने नाम नहीं दिया, नाम देते हैं इसका नेम इज इक्वल टू SVMOT सबमिट।
तो जब ये जो बटन है, ठीक है, इस पे क्लिक होगा तब जाके ये काम करना चाहिए। तो ALLO seat and allocation is equal to new allocation model। और उसके बाद यस में सर। ALLO seat and allocation से हम लोग क्या करेंगे, इनिट को कॉल करेंगे हम लोग, है ना।